शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन थोड़ा अगर हम 30-40 साल पहले जाएं तो उन दिनों में टेप रिकॉर्डर का बड़ा प्रचलन था। अब आप में से कई लोग शायद, जब मैं ये शब्द बोलूं टेप रिकॉर्डर, तो शायद उतना आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन हमारे उन दिनों में मैं बता रहा हूँ, जबकि 1960 से लेकर के 1990 तक, 95 तक टेप रिकॉर्डर का बहुत प्रचलन था। टेप रिकॉर्डर का मतलब कि वो टेप होता था और उसमें लोग रिकॉर्डिंग करते थे, चाहे वो रेडियो का प्रोग्राम हो या अलग अलग प्रकार की जो रिकॉर्डिंग होती थी टेप के द्वारा किया जाता था। आजकल तो खैर टेप रिकॉर्डर बिल्कुल गायब हो गया है। वो बड़ी भारी मशीन्स होती थी, लेकिन अब जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं आजकल मोबाइल में करते हैं, है ना। चाहे वो वीडियो रिकॉर्डिंग हो या कोई बातचीत आप रिकॉर्ड करना मांगते, तो फट से आप अपना मोबाइल ऑन करें और रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। सबसे छोटा, बहुत आसान भी है और बहुत चीप भी पड़ता है, तो लोग इसी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आता है। ये तो हुई रिकॉर्डिंग की, टेप रिकॉर्डर या मोबाइल की। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे यंत्र के बारे में बताना मांगता हूँ, आप में से शायद कईयों ने इसके बारे में सुना होगा, और वो है ब्लैक बॉक्स। जी हाँ, आपने ठीक सुना, ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का रहस्य। अब ये ब्लैक बॉक्स क्या है, इसका कोई हिंदी तो अनुवाद नहीं है, बस चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, उसको हमेशा ब्लैक बॉक्स के रूप में जाना जाता है। अब होता क्या है कि आजकल लोग ज़्यादातर प्लेन से ट्रैवल करते हैं, एरोप्लेन से, हवाई जहाज़ से, है कि नहीं। बहुत कम लोग दूसरे मोड अर्थात बस या ट्रेन से सफ़र करते हैं, क्योंकि ये जल्दी से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देता है और लोगों को अच्छा भी लगता है। तो आजकल जो हवाई जहाज़ का, एरोप्लेन का जो चलन चला हुआ है, हज़ारों एरोप्लेन अभी आकाश में उड़ रहे हैं हर समय, 24 घंटे। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन पूरी दुनिया में हज़ारों से भी ज़्यादा प्लेन आकाश में उड़ रहे हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाते हैं। और हमारे भारतवर्ष में ही कम से कम 1000 प्लेन अभी उड़ रहे होंगे, क्योंकि उनका कोई टाइमिंग नहीं होता, रात में दिन में जब भी ज़रूरत पड़ती है ये प्लेन उड़ते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि कभी कभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है या ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो बहुत बहुत दुख की बात होती है, और ऐसे हादसे, ऐसे एक्सीडेंट कई लोगों की जान भी ले लेती है। ठीक उसी प्रकार से जब आप प्लेन में उड़ते हैं या बहुत सारे प्लेन उड़ते हैं, तो कभी कभी कुछ परेशानी आ जाती है। कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। आपने सुना होगा, टेलीविज़न में देखा होगा, रेडियो में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कई ऐसे प्लेन के हादसे हुए हैं, या तो उन्हें एकदम से उड़ने के बाद फिर वापस एयरपोर्ट आना पड़ा, या किसी का दरवाज़ा अचानक से खुल गया, या कुछ न कुछ परेशानी कभी कभी आ जाती है। और कभी कभी प्लेन जंगल में गिर जाता है, या उसमें विस्फोटक हो जाता है, या कोई आतंकवादी उसको बम से उड़ाने की कोशिश करता है। तो ऐसे समय में प्लेन कहीं जंगल में या किसी फील्ड में, खेत में जा कर के गिर जाता है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें कई लोग मर जाते हैं। बहुत कम लोग बच पाते हैं ऐसे एक्सीडेंट में। तो उस प्लेन को कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या कारण था, इन सब बातों को जानने के लिए हर प्लेन में एक बॉक्स होता है, उसी को कहा जाता है ब्लैक बॉक्स। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ब्लैक बॉक्स तो कहा जाता है, क्या है, काले रंग का होता है ब्लैक, ब्लैक का मतलब काला। क्या ये बॉक्स काले रंग का होता है? बिल्कुल भी नहीं।
मैंने आपके सामने, अगर आप देखें ध्यान से इस पिक्चर में, ये ब्लैक बॉक्स का पिक्चर आपके सामने रखा है और ज़्यादातर ब्लैक बॉक्स सब इसी कलर में दिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका कलर ऑरेंज, ब्राइट चमकता हुआ ऑरेंज कलर का होता है। और ये एक ऐसा यंत्र है जो कि हर प्लेन में फिटेड रहता है। कहीं अगर ऐसी एक्सीडेंट की बात होती है और बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है, पूरा प्लेन अगर जल जाता है, तो ये ब्लैक बॉक्स पूरा इंफॉर्मेशन देता है कि भाई क्या हुआ, क्या परिस्थिति थी, कैसे ये प्लेन में आग लगी या ये नीचे आया, पूरा जो जिसे कहते हैं ना फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जो भी बातचीत पायलट और एयरपोर्ट के द्वारा हुआ, सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है पूरा इस ब्लैक बॉक्स में। हालांकि ये ब्लैक बॉक्स नहीं है, ये ऑरेंज बॉक्स है। और ये रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है कि हर एक प्लेन में ये फिटेड हो। कहीं अगर एक्सीडेंट के समय कुछ भी जानकारी अगर चाहिए तो इसमें पूरा रिकॉर्डिंग होता है, शुरू से लेकर के आखिर तक। अच्छा, प्लेन जल जाए, ख़त्म हो जाए, गिर जाए, टूट जाए, लेकिन ये जो ब्लैक बॉक्स है ये जलता नहीं है, ये नष्ट नहीं होता। इसको इस तरह से इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये ख़त्म, नष्ट तो होता ही नहीं है। ये चाहे कितना ही आग क्यों ना हो, या अगर ये समुद्र में भी गिर जाए तो ये 4 किलोमीटर अगर नीचे भी चला जाए, फिर भी इसमें वो इन्फॉर्मेशन, वो बातचीत पायलट और एयरपोर्ट के अधिकारियों के बीच में रहती है, सब कुछ। और जो भी बातचीत है, कैसे प्लेन गया नीचे, क्या कारण था, क्योंकि ये सब कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस रिकॉर्डर में, इस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, इसका कलर ऑरेंज ब्राइट क्यों होता है, चमकदार, ताकि दूर से दिखाई दे, है ना। अगर समझ लीजिए कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाती है प्लेन की, तो लोग सबसे पहले लोगों को तो ढूंढते ही ढूंढते हैं, लेकिन वो भी ढूंढते हैं ये ब्लैक बॉक्स कहाँ पर गिरा, और कहीं ना कहीं ये ब्लैक बॉक्स मिल जाता है। जब ये ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तब लोग इसका एनालिसिस करते, निरीक्षण करते हैं, पूरा इसको खोल करके एक विशेष लेबोरेटरी, प्रयोगशाला होती है, और वहाँ पर ले जा करके इसका पूरा एनालिसिस किया जाता है, चेक किया जाता है कि भाई क्या हुआ था, क्यों ये दुर्घटनाग्रस्त ये प्लेन हुआ, तो क्योंकि इसमें पूरा रिकॉर्ड रहता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर समझ लीजिए समुद्र के नीचे गिर गया, समझ लीजिए प्लेन की दुर्घटना समुद्र के ऊपर हुई, तो ये नीचे चला जाएगा, और नीचे जाकर भी चाहे वो कितना ही किलोमीटर क्यों ना हो, वो एक सिग्नल भेजता है, बीप 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 करके, ताकि स्पेशल सिग्नल के द्वारा लोग इसको कैच करते हैं और इससे पता पड़ता है कि फलाना फलाना बॉक्स जो है, ये ब्लैक बॉक्स जो है यहाँ पर है। चाहे वो समुद्र के अंदर हो या किसी खेत में हो या जंगल में हो, ये सिग्नल भेजता है, सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। इसकी ऐसी बैटरी होती है कि कम से कम 6 साल तक चल सकती है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ब्लैक बॉक्स, क्योंकि ये पूरा इन्फॉर्मेशन रखता है, और बहुत सालों तक, अगर मिलता भी नहीं है बहुत सालों तक, फिर भी वो सिग्नल भेजता रहता है। तो इसको साइंटिस्ट जो है, जो एक्सपर्ट हैं, इसको ढूंढ निकालते हैं, और फिर इसको एक पर्टिकुलर विशेष लेबोरेटरी जो होती है, प्रयोगशाला, वहाँ जा कर के इसका निरीक्षण करके पता लगाते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों ये प्लेन नीचे है, और उसके बाद फिर ये पता लगाते हैं कि क्या परेशानी थी इस प्लेन के साथ, और सब जो बातें जो पायलट और को पायलट और एयरपोर्ट के अधिकारियों के बीच में होती है, वो सब रिकॉर्ड होता है। तो ये बहुत अच्छा एक यंत्र है जो हर एक प्लेन में लगा रहता है। अब ये साहब, हमने कहा ये तो ब्लैक बॉक्स का क्या है, रहस्य है ना, इसीलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, ब्लैक बॉक्स का रहस्य। अब मैं आज आपके सामने क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि एक और रिकॉर्डिंग सिस्टम है जो इस दुनिया का नहीं है, आने वाली दुनिया के बारे में, और वो है हमारे परमेश्वर के पास हर चीज़ रिकॉर्ड है, आपके बारे में, मेरे बारे में,
हम कैसे अपना जीवन यहाँ पर बिताते हैं, क्या करते हैं। चलिए कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो परमेश्वर अपने पास रखता है आपके बारे में, ताकि हमारी मौत के बाद हमें पता पड़े कि भाई हमने अपने जीवन में क्या किया। चलिए मैं आपको कुछ पदों को आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। रोमियो की पत्री और उसका 14 अध्याय, रोमियो उसका 14 अध्याय और उसका 11 से 12 पद। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी, और तो फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। आप सुन रहे हैं ना? आपको और मुझको परमेश्वर के सामने अपना लेखा देना होगा, और वो लेखा इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जीवन कैसा रहा। और पूरा रिकॉर्डेड है, प्रभु की जो भी जो उसमें ज्ञान है, सर्वज्ञानी उसके किताब जो भी है सब उसमें रिकॉर्ड है। जैसे कि इस फ्लाइट रिकॉर्डर में, इस ब्लैक बॉक्स में सब कुछ रिकॉर्ड होता है पायलट और एयरपोर्ट के अधिकारियों के बीच में, उसी प्रकार से आपका और मेरे जीवन का पूरा रहस्य परमेश्वर के पास रहता है। और आपको और मुझको इसका क्या देना पड़ेगा? लेखा जोखा देना पड़ेगा। भाई हमने इस पृथ्वी में क्या किया, कैसे परमेश्वर की आज्ञा मानी, नहीं मानी, क्या किया, प्रभु पर विश्वास किया, नहीं किया, बहुत सारी चीजें हैं। प्रकाशित वाक्य और उसका 20 अध्याय और 12वां पद। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 12वां पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुनिए। ये आत्मिक ब्लैक बॉक्स के समान है? हमारा जो स्वर्ग में जो है, ये वहाँ का ब्लैक बॉक्स है। हालांकि ऐसा ब्लैक बॉक्स नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जीवन के बारे में सब कुछ वहाँ लिखा है। यहाँ लिखा हुआ इस प्रकार से, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 12वां पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सुनिए, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने देखा, खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। बाप रे बाप! आपका और हमारा न्याय होगा भाई। वो बॉक्स खोला जाएगा, वो किताबें खोली जाएंगी, और परमेश्वर बताएगा, देख लो साहब आपका जीवन कैसा है। आपको मौका दिया गया था, लेकिन आपने मौके का फायदा उठाया कि नहीं? ये तो हर एक व्यक्ति को, मुझको, आपको, हम सबों को इसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के काम के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। वो न्याय की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है मेरे बारे में, क्या विवरण है, ये तो भाई मैं अपने बारे में जानता हूं और आप जानते। फिर 14, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। दूसरी मृत्यु, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से इस ब्लैक बॉक्स के द्वारा, जैसे मैंने कहा, पता पड़ता है कि आखिर में बातचीत क्या होता है पायलट्स और एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं उनके बीच में, कैसे क्यों एक्सीडेंट हुआ, इन सब बातों से वो सीख लेते। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में, हमारे जीवन में हमने क्या किया जब हम इस पृथ्वी पर थे। न्याय की पुस्तक प्रकार का ब्लैक बॉक्स है, वहाँ पर सब चीज़ें रिकॉर्डेड की गई हैं, परमेश्वर सब रिकॉर्ड किया है। सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय, सबोपदेशक और उसका 12वां अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया।
अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। अब प्रश्न ही उठता, भाई हमारा ब्लैक बॉक्स, स्वर्ग में जो ब्लैक बॉक्स है न्याय की किताब, वो कैसा है? क्या परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार है या हमारी इच्छाओं के अनुसार है? क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार जिए इस दुनिया में, या परमेश्वर की अनुग्रह को, उसके प्रेम को पहचाने? लिखा हुआ है हमारे फ्लश के काम, हमारे देह के काम, हमारे शरीर के काम जो मौत पैदा करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 19 से 21 पद। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और कई काम हैं, जिनके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये देखिए साहब, अब न्याय की पुस्तक क्या कहती है भाई? हैं? क्या कहती है न्याय की पुस्तक? वो ब्लैक बॉक्स क्या कहता है जो प्रभु के पास है आत्मिक रीति से? ऑफ कोर्स मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हमारा कैसा न्याय होगा वो डिपेंड करता है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मौका है, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हमारे पाप क्या हो गए? सब क्षमा हो गए, सब क्षमा हो गए और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। तब तो बल्ले बल्ले, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया, उस पुस्तक में, न्याय की पुस्तक में, और उल्टे सीधे काम कि हमने अपने शरीर के द्वारा किए, तो भाई ये तो नरक की आग है और कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, जो मेरे पास आता है वो उद्धार पाएगा, जीवन पाएगा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। तो ये तो बात यहाँ पर लिखी हुई है ना? तो आपका और मेरा जो न्याय की किताबें हैं, बातें जो उसमें लिखी हैं, क्या हम परमेश्वर के सामने ठहर जाएंगे, ठहर सकेंगे? परमेश्वर आपसे पूछेगा, एक दिन तो मौत आने वाली है भाई, चाहे मेरी हो, आपकी हो, कोई, सबकी मौत आने वाली है, सबकी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, कोई लंबा जीता है, कोई छोटा, मतलब थोड़ा वर्ष जीता है, लेकिन मौत तो एक दिन आने वाली, 80, 90, 100 साल, 110, 120 मौत। अब उसके बाद परमेश्वर आपसे पूछेगा, भाई मेरे प्रभु यीशु मसीह का क्या किया? मैंने तुम्हारे लिए बलिदान के रूप में वो आए, क्या तुमने उसको धिक्कारा, उसको नहीं माना, या उसको, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया? क्या होगा हमारा जवाब? आपका जवाब क्या होगा? भाई मेरा तो जवाब तो सही है, क्योंकि मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। अब वो डिपेंड करता भाई, वो ब्लैक बॉक्स क्या डिक्लेयर करता है, आप क्या डिसाइड करते हैं, वो सब रिकॉर्ड किया जाएगा। मेरा रिकॉर्ड तो हो गया, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, और उसी प्रकार से आप भी प्रभु को ग्रहण करें। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए 2000 वर्ष पूर्व मारा गया, बलिदान हुआ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा, आज वो जीवित है, और वो आपको बुलाता है, मुझे बुलाता है, और कहता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूँगा, मैं तुम्हें सब जितने भी गलत काम है उसको निकाल दूंगा, क्योंकि ये मेरा अनुग्रह है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर हम इनकार करते हैं, ये भी बात है, अगर हम इनकार करते, नहीं 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 भैया, मैं तो अपना जीवन मैं अपना ही चलाऊंगा, तो याद रखिए वो ब्लैक बॉक्स खुल जाएगा, निरीक्षण होगा, और वहाँ जो भी लिखा हुआ मिलेगा उसी के अनुसार आपका और मेरा न्याय होगा। सो मेरे प्रियो, आइए हम इस ब्लैक बॉक्स से कुछ सीखें। जो मैंने आपको बताया, एरोप्लेन में जो लगता है, ये पूरा रिकॉर्ड करता है हर चीज़ को। उसी प्रकार से स्वर्ग में भी एक तरह से एक नमूने के रूप में बता रहा हूँ कि एक ब्लैक बॉक्स है या न्याय की किताब है, जिसमें
सब कुछ हमारे बारे में लिखा मिलेगा। और यदि हमने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, खुशी की बात है, परमेश्वर आपको स्वर्ग में जगह देगा, आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, उसको अपने जीवन में लाया है। लेकिन अगर आप इनकार करते रहे, अरे यार ये तो बस ऐसे ही है, कोई नहीं, जो अपनी मर्जी से चलो, भाई फिर तो नरक की आग है। आपके पास चॉइस है, आपके पास चुनाव है, क्या आप लेना मांगते। अगर आप यीशु मसीह को अंगीकार करेंगे, अनंत जीवन, जीवन भर आनंद से भरा हुआ जीवन मिलेगा। अगर आप उसका इनकार करेंगे तो साहब नरक की आग है। तो ये ब्लैक बॉक्स क्या बताएगा हमारे मरने के बाद, वो डिपेंड करता है आपका प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध किस प्रकार का था। तो आइए, अगर आपने अभी तक निश्चय नहीं किया है तो अभी मौका है, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करिए, अपने पापों से पश्चाताप करिए और यीशु मसीह पर विश्वास लाइए, ताकि आपका ब्लैक बॉक्स क्लियर रहे, साफ रहे और आप प्रभु के साथ अनंत जीवन बिता सकें।